हेलो भाई, राम राम। हाँ, राम राम। बहन पूजा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम सब ठीक हो? तुम तो भूल गए, तुमने तो फ़ोन भी नहीं किया माँ मरने के बाद तो। ना बहन पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस काम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा क्या काम हो गया भाई जो बहन को ही भूल गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पूजा। तूने मिला और मैंने मिला, बात तो एक ही है। भाई, एक दो दिन के लिए आ जाऊँ? मेरा बहुत मन कर रहा है मिलने के लिए। आजा बहन, ये भी कोई पूछने की बात है? तेरा ही तो घर है। मुझे किससे बात कर रहे हो आप? ठीक है भाई, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बहन, आजा। मैं बोल रही थी आपको इतनी देर से, कौन था वो? किससे बातें कर रहे थे? कोई नहीं, पूजा थी, आने के लिए बोल रही थी। आने के लिए बोल रही थी? किस लिए? कोई ब्याह शादी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई त्योहार वार नहीं। किस कारण आएगी वो? क्यों आएगी वो? अरे माँ को मरे 1 डेढ़ साल हो गई, जब से आई नहीं है। आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या जुल्म जुल्म हो जाएगा? और क्या मेरी बहन नहीं है वो? तुम्हारी माँ को मरे 1 डेढ़ साल हो गया, और हमारे लिए वो भी 1 डेढ़ साल हो गए मरे। ठीक है, और बोल देना उसको वो आएगी नहीं। क्यों आएगी यहाँ? और आ भी गई ना, धक्का मार के निकालूंगी। निकाल के दिखाना, वो मेरी बहन है, ठीक है ना? मैंने बोल दिया ना, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। और बोल देना उसको साफ साफ शब्दों में, यहाँ आने नहीं चाहिए। नहीं, इतनी बेइज्जती करूंगी मैं उसकी, इतनी बेइज्जती करूंगी। देखते हैं किसकी बेइज्जती होगी, वो टाइम बताएगा। और है ना, तेरे से मूड मारने का कोई फायदा नहीं है। आ नहीं जानी चाहिए, देख लेना। नहीं तो मैं अपना बैग उठा कर अपने घर चली जाऊंगी। सुनो, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। बोल पूजा, क्या कहना चाहती है? मेरे को गांव गए बगैर काफ़ी टाइम हो गया। माँ मरने के बाद मैं अपने गांव गई ही नहीं हूँ। और भाई भी बोल रहा था आ जा मिल जा। मैं चली जाऊँ? क्या करेगी पूजा? यहाँ भी काम नहीं चलेगा क्योंकि ड्यूटी जाता हूँ मैं। देख, एक दिन के लिए मैं मिला लाऊंगा तेरे को। चल, कल चलते हैं सुबह, फिर शाम को आ जाएंगे। सुनो जी, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया गांव गए हुए। मैं सोच रही हूँ एक दो दिन रह के आऊँ। मेरा बहुत मन कर रहा है। ठीक है पूजा, आपकी मर्जी। जाओ, चले जाओ, पर आ जाना 1 2 दिन के बाद। ठीक है, जाऊँ? हाँ, जाओ। चलो, मैं बैग पैकिंग कर लेती हूँ। ठीक है, और जल्दी करके आना। ठीक है जी, और टाइम से खाना खा लेना। ठीक है, मैं एक दो दिन के बाद आ जाऊँगी। तेरे को बोला था ना सुबह, जल्दी कर लिए और जल्दी चलना हॉस्पिटल में, भीड़ हो जाएगी, नंबर नहीं पड़ता हॉस्पिटल में। अरे मैं सुबह जल्दी चलती, पर काम कितना हो जाता है घर का, तुम्हें पता है? ठीक है, जल्दी जल्दी चल ले। हॉस्पिटल में भीड़ मिलेगी, पूरी दोपहरी हो गई है। बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे क्या बोल दिया मैंने? इतने गुस्सा कर रहे हो मेरे पे? मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। अरे भाई सुरेश, तू कैसे आपस में लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों? अरे बहन पूजा, तू कैसी है तू? अरे हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, हॉस्पिटल के लिए बोल रहा था, लेट हो जाएंगे। हॉस्पिटल? अरे बहन क्या बताऊं तुम्हें, कोमल की तबीयत खराब है। हाँ कोमल, कैसे? तबीयत ठीक नहीं है तेरी? नहीं दीदी, तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी आजकल। अरे भाई, अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराओ भाभी का। अरे बहन, भिवानी के सारे हॉस्पिटल में दिखा लिया इसको, तब भी कोई आराम नहीं होता। ऐसा क्या हुआ कोमल भाभी को? अरे बहन क्या बताऊँ इसकी, बाहर की चीज़ें छोड़ती नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, समोसे, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, सारी चीज़ें खाती है। और डॉक्टर ने मना कर रखा है, डॉक्टर ने बोल रखा है खिचड़ी और दलिया खाना है। अरे कोमल भाभी, तब तक आप ठीक ना हो तब तक छोड़ दो इनको।
और वैसे भी ये अच्छी नहीं होती खानी, बाहर की चीज़ें अपने घर में बना के खा लिया करो। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। चल छोड़ बहन, तू सुना, तू कैसी है? सब ठीक है? जिया जी घर पे सब ठीक ठाक है? हाँ भाई सभी ठीक है। जाओ फिर हॉस्पिटल के लिए, लेट हो जाओगे। हम फिर मिलते हैं। चल पहुंच गई मैं घर। लो भाई से मिलती हूँ जाके, काफ़ी टाइम हो गया भाई से मिले। अरे बहन पूजा, तू आ गई? मेरे को फोन कर देती, मैं तेरे को लेने आ जाता स्कूटी पे। नहीं भाई, मैंने सोचा कि वहीं जाके मिल लेती हूँ, क्यों परेशान करूँ भाई को। और पूजा सुना, तो कैसी है? और घर पे सब ठीक ठाक है? हाँ भाई, हम सभी ठीक ठाक हैं। और तुम सब ठीक हो? भाभी कहाँ है? अंदर है, जाओ मिल लो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ खाने पीने के लिए, ठीक है? अरे भाई, आपसे मिलकर ही बहुत अच्छा लगा। आओ बैठ के बातें करते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए और हम बातें करते हैं बैठ के। बहुत काफ़ी टाइम हो गया हमें मिले हुए, बहुत सारी बातें हो रही हैं। चलो अंदर बैठ के बातें करते हैं और भाभी से भी मिलते हैं। नहीं बहन, सिर्फ 5 मिनट में आता हूँ मैं, तुम बैठो, अभी आया मैं। गई कल मोई करम जली, क्या हो गया? क्यों धारती हुई आ रही है? अरे भाभी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया आपसे? आप इतनी बदतमीजी से बोल रहे हो। और तुझे प्यार से बोलूं? किस लिए आई है तू इधर? क्या है तेरा इधर? बदतमीज! अरे भाभी, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। माँ मरी है तब से मैं इधर आई नहीं हूँ। मैंने सोचा भाई और भाभी से मिलूंगी और बहुत सारी बातें करूंगी। हमने तो तुझे तभी मान लिया था मरा हुआ, तब तेरी माँ मरी थी। और क्यों आई है? क्या है यहाँ? ब्याह है, शादी है, आ गई है मुंह उठा के। अरे भाभी, इतनी बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो आप? क्या करूं मैं तेरा? आरती उतारूं थाली लेके, कि माता की तरह तेरे को पूजूं? क्यों आई है तू इधर? चली जा, साफ साफ शब्दों में बोल रही हूँ मैंने तेरा बहुत कुछ कर दिया। क्या किया तुमने मेरे लिए? क्या पाला है तुमने? क्या पढ़ाया लिखाया है तुमने? क्या मेरी शादी की है तुमने? हाँ, क्यों इतना फालतू बोल रही हो? मेरा भी हक है, जितना भाई का हक है ना इधर, इतना मेरा भी हक है इधर। सुन लो साफ साफ शब्दों में, मैं बोल नहीं रही तो फायदा उठा रहे हो आप। कौन है तू? क्या है तू? क्या जताना चाहती है तू? हाँ? क्या समझाना चाहती है मुझे? बन रही ज्ञान की पुड़िया, तेरे को ऐसा मारूंगी, यहाँ से चली जा चुपचाप। भाभी प्लीज, भैया को आ जाने दो। भाभी भाभी प्लीज, ऐसा मत कीजिए भाभी। गांव वाले सभी क्या बोलेंगे कि अभी आई अभी चल दी, ऐसा बोलेंगे। भाभी ने धक्का मार के निकाल दिया। प्लीज आप बोलो तो मैं यहीं रह जाऊंगी, यहीं सो लूंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। भाभी भाभी ऐसा मत करो। रुक जरा, तेरे को मैं बताती हूँ। मैं निकालती हूँ तेरे को धक्का मार के। तेसरा, तेरे को तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? कितनी बार बोल दिया, यहाँ से जा रही है कि बताऊं तेरे को? भाभी ऐसा मत कीजिए, मैं जा रही हूँ, धक्का मत मारिए, मैं जा रही हूँ इधर से। जा जा, निकल यहाँ से। सही बोलते हैं, माँ के बिगड़ माई का नहीं। मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं भाभी को। मैं तो उनसे मिलने आई थी, उन्होंने मेरे घर से बाहर निकाल दिया। अरे अरे पूजा बेटा, तू कहाँ जा रही है? अभी तो आई थी तू। आंटी जी नमस्ते। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? कुछ नहीं आंटी जी, बस ऐसे ही मन उदास हो गया, माँ की बिगड़। नहीं बेटा, बात तो कुछ और है। बता क्या है? तेरी भाभी ने बोला होगा कुछ, वो तो बहुत गंदी है, उसको तो सब जानते हैं। हाँ बेटा, तेरी आंटी सही बोल रही है। तेरी भाभी आई है ना, तब से घर में कलेश रहने लगा है। नहीं तेरे को तो पता थी हम अच्छी फैमिली की तरह रहते थे, और तू घर आ जाती थी ना, आती नहीं थी, जाती नहीं थी तेरे पापा के साथ। कभी सोफे के पीछे, कभी पर्दे के पीछे तेरे पापा तेरे को ढूंढते, और कितनी अच्छी तरह रहते थे हम सभी।
अंकल जी, इसमें कोई कसूर नहीं है। माँ थी ना, सब अच्छा था। सही बोलते हैं दुनिया वाले, माँ के बिगर माई का नहीं। बेटा पूजा, रो मत, कोई नहीं, तेरी माँ नहीं है, मैं तो हूँ तेरी बड़ी माँ। तू हमारे घर चल चल, देख तेरे अंकल जी, मैं, हम सब हैं, तेरे को भाई भाभी वहाँ सब मिलेंगे। चल तू उदास मत हो बेटा। हाँ बेटा पूजा, तेरी आंटी सही बोल रही है। मैं तेरे पापा, ये तेरी माँ। चल, वो भी तो तेरा अपना घर है। तू ऐसे क्यों कर रही है? ना, बिल्कुल मत रो बेटा पूजा तू। नहीं आंटी जी, नहीं, अब तो मैं घर जाऊंगी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। नहीं पूजा बेटा, तेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि अभी गई थी और अभी आ गई, ये सोचेंगे सब कि तेरी भाभी ने निकाल दिया तुझे। और चल, नहीं ठीक नहीं लगता, कुछ देर वहाँ बैठ जाना, फिर अपने चले जाना अपने घर। ठीक है बेटा, चल। ठीक है आंटी जी, चलो चलते हैं घर। पूजा, जब से आए हो तब से उदास बैठे हो। किसी ने कुछ बोला तुम्हें? मैं तो बोल ही रहा था तुम्हें मत जाओ। बताओ क्या हुआ, क्या बात हुई? मैं ये सोच रही हूँ, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था भाभी से। भाभी ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की। मैं तो उनसे मिलने गई थी और कुछ नहीं, जाते ही मुझे बेइज्जत कर दिया। मैंने तुम्हें मना ही किया था, क्या करोगे उधर जाकर, माँ तो है ही नहीं। सुनो जी, वो तो सब ठीक है, नहीं भाई ने फ़ोन किया और नहीं भाभी ने। कैसे, किस हाल में है तो पूजा? अरे तुम्हारा भाई तो बहुत ठीक है, पर तुम्हारी भाभी है ना, वो बदतमीज है। उसे नहीं पता कैसे इज्जत की जाती है ननद भाभी की। हट पगली, तू क्यों बना रही है चाय? मैं बनाती हूँ चाय। क्यों मर रही है तू गर्मी में? चल वहाँ बेडरूम में एसी वाले में, मैं भी आ रही हूँ चाय लेके। ठीक है बहन। और एक बात कहना चाह रही हूँ, 2 दिन से फोन आ रहा पापा का, पापा बोल रहे हैं आजा। अरे अभी मत जाना, 2-3 दिन और रुक जाओ। मैं बोल दूंगी पापा को कि 2-3 दिन और नहीं आएगी अंजलि। ठीक है बहन, कर लेना पापा से बात। वैसे 2 दिन से फोन आ रहा है पापा का कि आजा अंजलि, और तू देख लेना। चल तो रूम में, मैं अभी आ रही हूँ चाय लेके। ठीक है बहन, आ जाओ। अरे मजे आ गए इसमें सोने में तो। कितनी अच्छी दीदी है, कितनी केयर करती है मेरी। ली, और क्या खाएगी तू? पिज्जा मंगवा ले। हाँ दीदी, मंगवा लो। अंजलि, तेरे जिया जी 2 दिन हो गए खाना नहीं लेके जा रहे सुबह, तो खाना बना दिया कर। मैं खाना बनाने के लिए नहीं आई इधर, बोल दिया आपको दीदी। और वैसे भी पापा मुझे बुला रहे थे, आपने ही रोका मुझे। अरे अंजलि, तेरे पे काम कम कराया मैंने, और वैसे मेरी तबीयत खराब हो रही है, और 2 दिन से तेरे जिया जी खाना नहीं लेके जा रहे। तेरे को इतना भी नहीं दिख रहा? और बड़ी हो रही है तू, इतना तो तेरा फर्ज है। खाना बनाने में क्या हो जाएगा तेरे? क्या बोला, क्या बोला दीदी? दोबारा बोल मत देना, ठीक है ना? तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ मैं। आइए, 2 दिन से तेरे जिया जी खाना नहीं लेके गए, मेरा क्या है? मैं बनाऊंगी उनके लिए खाना? मैं तुम्हारा काम करने आई हूँ? वैसे भी पापा फोन कर रहे हैं, मैं अब जा रही हूँ अपने घर, पड़े रहो। अरे तू मुझे इस हालत में छोड़ के जा रही है? और थोड़ा हेल्प करा देगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। अरे सुन रही है कि तू? कहाँ है तू? हाँ इधर ही हूँ, क्या है? पता है तेरे को, पिल्लू की बहू बहुत ज्यादा बीमार हो रखी है। और पिल्लू बोल रहा था, अंकल पूजा बहन फोन नहीं उठा रही।
क्या करेगी उनका फ़ोन उठाकर पूजा? निकाली तो थी थोड़े दिन पहले बेइज्जत करके, और अपनी बहन को इतनी महारानी की तरह रख रही थी, करवा लेती अपनी बहन से। उसने क्यों नहीं किया? वो आ रखी थी 3-4 दिन पहले। बात तो तू सही बोल रही है, पर बता रहे हैं इसकी सीरियस हो रखी है पिल्लू की बहू। जी पता तो चली थी मुझे, पिल्लू की बहू बहुत ज़्यादा बीमार है। सुन, तू पूजा के पास फोन कर और बोल तेरी भाभी बहुत ज्यादा बीमार है, आ जा पूजा तू। ठीक है, मैं करती हूँ पूजा के पास फ़ोन, बताती हूँ उसे कि तेरी भाभी बीमार है। हेलो हेलो पूजा बेटा, तूने अपने भाई का फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तेरी भाभी बहुत ज़्यादा बीमार है, देख लेना तू। अरे आंटी, तूने देखा नहीं था? मुझे धक्का मारा था भाभी ने, और भाई और भाभी का किसी का भी फ़ोन नहीं आया मेरे पास कि तू कैसी है, किस हालत में, कैसे पहुंची। अब मेरी ज़रूरत पड़ेगी उनको, और कुछ दिन पहले उनकी बहन आ रखी थी, उनसे करा लेते काम। अरे पूजा, तू बहुत समझदार लड़की है, तुझे तो पता ही है, और तेरे को आना पड़ेगा बेटा। तेरी भाभी बहुत ज़्यादा बीमार है, बस मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ। ठीक है आंटी, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। ठीक है बेटा। पूजा, रख दो फ़ोन को। हाँ आंटी, रख दो। पूजा, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? सुनो जी, भाई का फ़ोन आया था और बोल रहा था भाभी बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं जाऊँ? अरे पूजा, तू भूल गई कुछ दिन पहले क्या किया था तेरी भाभी ने तेरे साथ? सुनो जी, वो तो मैं भूली नहीं हूँ, पर भाभी बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, और भाई को बहन की ज़रूरत पड़ती है। पूजा, तब वो भाई कहाँ चला गया था? तब तुझे धक्का मार कर निकाला था। कोई नहीं, अब मुझे जाने दो प्लीज़। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा बीमार है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देख लो तुम, जाओ। लो भाभी, चाय पी लो। जी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। अरे भाभी, कोई बात नहीं, आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? इतनी पढ़ाई समझ लिया था आपने मुझे। नहीं जीजी, मैं फ़ोन किस मुंह से करती आपको? मुझे तो तभी पता चल गई थी तेरी करतूत। तूने पूजा को धक्का मार के निकाला था, पर मैं इस गांव समाज के मारे कुछ नहीं बोला तुझे। माफ़ कर दो मुझे, मैंने भी तुम्हें रोक लिया था, तुम्हें मिलने नहीं दिया था तुम्हारी बहन से। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। एक तेरी बहन थी जो तीसरे दिन बोलती थी, बहन चलो शॉपिंग करने चलते हैं, और आज इस हालत में छोड़ के चली गई तेरे को। जी आप सही बोल रहे हो, मैंने हर उसकी ख्वाहिश, हर उसकी जिद्दें पूरी की थी, और आज मुझे इस हालत में छोड़ दी। देख, बुरे समय में पता चलता है कौन अच्छा कौन बुरा होता है। जी आप सही बोल रहे हो, बुरे टाइम में पता चलता है कौन अच्छा और कौन बुरा है। वो तो नागिन निकली, नागिन मुझे डस के चली गई। बहन, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी इतना ही पापी हूँ जितनी ये है। भाई कोई बात नहीं, सही समय पर सब कुछ ठीक हो गया, और मैं तो यही चाहती हूँ तुम दोनों खुश रहो, अपना घर बसाओ, बस मैं उसी में खुश हूँ भाई। देख ले दिव्या, मेरी बहन कितनी अच्छी है, तुम्हारी तबीयत की पता चली ना तभी आ गई ये। जीजी मुझे माफ़ कर दीजिए। जीजी मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ। जीजी मैंने नहीं पहचाना था तुम्हें। जीजी मैं और आपके भाई तुमसे बहुत सारी बातें करेंगे। जीजी रुक के जाना। जीजी पता है भाभी, भाई को बहन की ज़रूरत पड़ती है, भाभी को नंद की ज़रूरत पड़ती है, नंद को भाभी की ज़रूरत पड़ती है, और बहन को भाई की ज़रूरत पड़ती है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, और प्रेम से और भाव से रहना चाहती हूँ, बस भाभी। हाँ पूजा, तूने बिल्कुल सही बोला कि प्यार से प्रेम से फैमिली बनती है। हाँ जीजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो,
ये रिश्ते अनमोल होते हैं, इनका कोई मोल नहीं होता जीजी।